उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी को ब्लॉक ग्रेजुएट इलेक्शन वोटिंग के दौरान मुरादाबाद के एक पोलिंग बूथ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के रहनुमाओं के दरमियान झड़प हो गई। काफ़ी देर तक झड़प होने वाली ये आखिरकार हाथापाई में तब्दील हो गई। ये लड़ाई मुरादाबाद के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में बनाए गए बूथ पर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के महानगर सदर के दरमियान हुई। इस दौरान पुलिस ने हंगामा करने वाले एसपी लीडर की स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। समाजवादी पार्टी के लीडरों का इल्ज़ाम है कि एसपी के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इसी मामले को लेकर झगड़ा हुआ। इत्तला मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और हंगामा करने वाले कारकुनों को पोलिंग बूथ से बाहर ले जाया गया। उत्तर प्रदेश में खवातीन के साथ होने वाली छेड़छाड़ और बदसलूकी पर योगी हुकूमत ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता 27 जनवरी को पेट्रोल पंप पर एक लड़की के साथ सरेआम छेड़छाड़ का सीसीटीवी वीडियो सामने आया था। इस वाक़े के मद्देनज़र इंतज़ामिया ने मिशन शक्ति मुहिम के तहत मुलजिम संदीप दीक्षित के गैर कानूनी कब्ज़े पर बुलडोज़र चलाकर ये पैगाम देने की कोशिश की कि अगर खवातीन के साथ गलत सलूक किया जाएगा तो उसका अंजाम बेहतर नहीं होगा। मिशन शक्ति इसके तहत बांदा पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। दिनांक 27 जनवरी को एक युवक जब वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहा था तो उसकी लड़की के साथ एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप दीक्षित है उसने छेड़खानी की थी। तत्काल उस वीडियो का संज्ञान लिया गया और एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा मुकदमा लिखवा के उस अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। आज इसी क्रम में उस व्यक्ति की अवैध संपत्ति को चिन्हित करके उस अवैध निर्माण को आज ध्वस्त कर दिया गया है। आगे भी इस प्रकरण में गुंडा एक्ट के तहत अभियुक्त को जिला बदर कराया जाएगा। ऐसा करने से समाज में महिलाओं में एक सुरक्षा का भाव प्रबल होगा। वाज़ेह रहे कि ज़िला बांदा में अब तक 2 वाक़यात में बुलडोज़र के ज़रिए मुलजिमान के घरों को मिसमार किया गया है। उनमें से एक वाक़या नरैनी के मंचले आशिक के घर का है, जबकि दूसरी जानिब तेंदवारी में लड़की के अगवा के बाद मजहब की तब्दीली के मामले में पुलिस ने मुलजिम के घर पर बुलडोज़र चलाया है। विंध्याचल धाम पहुंचे अयोध्या के स्वामी जीयर करपात्री महाराज ने समाजवादी पार्टी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य का डीएनए टेस्ट कराने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये लोग टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उनका जहनी खोखलापन बताया। ये लोग अपने टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। ये मानसिक, हमें तो कभी कभी लगता है कि स्वामी प्रसाद ये मौर्य वगैरह का कभी कभी डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के रहनुमा स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुज़िश्ता दिनों रामचरितमानस की बाज़ चौपाइयों पर ज़ात पात की बुनियाद पर समाज के एक बड़े तबके की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाकर एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है और मुतालबा किया है कि उन चौपाइयों पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता हूँ, लेकिन किसी भी मज़हब या किसी को गाली देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वाज़ेह रहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बयान को पार्टी से अलग उनका ज़ाती बयान बताया है। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है। भाजपा से क्यों नहीं बोले? भाजपा से क्यों नहीं? जब मलाई काटना रहा तो भाजपा तब नहीं बोले, अब वहां से हट गए, उनकी आवाज निकल रही है। उधर रामचरितमानस को लेकर उत्तर प्रदेश में तनाज़ा मजीद गहराता जा रहा है। पहले बिहार के वजीर तालीम चंद्रशेखर सिंह और उसके बाद समाजवादी पार्टी के रहनुमा स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास के रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर कहा था कि ये चौपाई ज़ात पात की बुनियाद पर समाज के एक बड़े तबके की तौहीन करने वाली है। ऐसे में गुज़िश्ता दिनों ओबीसी महासभा ने लखनऊ में रामचरितमानस की कॉपियां भी जला दी थीं, जिसको लेकर रियासती सतह पर हिंदूवादी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। अब इस पर समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर एसटी हसन ने रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की कॉपियां जलाना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी मजहबी किताब की कॉपियां जलाने से करोड़ों लोगों के अकीदे को ठेस पहुंचती है। ये अक्सर ये गलत है। किसी भी धर्म ग्रंथि को जलानी नहीं चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्थाएं होती हैं, उसको ठेस पहुंचती है। कानून साज काउंसिल ब्लॉक में ग्रेजुएट की 3 और टीचर कोटे की 2 सीटों के इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई, जो शाम 4 बजे तक जारी रही। ब्लॉक ग्रेजुएट और ब्लॉक टीचर हलकों के इस 2 साला इंतखाबात में कुल 63 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके लिए 39 अजला में वोट डाले गए। वोटों की गिनती 2 फरवरी को होगी। हमने आज यहाँ विधान परिषद का मतदान पड़ रहा है और हम पहली बार जो यहाँ वोट डालने आए हुए हैं विधान परिषद के चुनाव में, और काफ़ी अच्छा लगा हमको यहाँ पहली बार जो है मत डाल के एमएलसी के चुनाव में जो है। और कोरोना को देखते हुए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। सैनिटाइज़र और मास्क का भी इंतजाम किया गया है यहाँ पे।
और सारी व्यवस्थाएं यहाँ नॉर्मल है, किसी पर कोई दिक्कत नहीं है। कानून साज काउंसिल की 3 ब्लॉक ग्रेजुएट सीटों में गोरखपुर फैजाबाद ब्लॉक ग्रेजुएट, कानपुर ब्लॉक ग्रेजुएट और बरेली मुरादाबाद ब्लॉक ग्रेजुएट की सीटें शामिल हैं। इसके लिए 6 लाख से ज़ायद वोटर्स ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। इसके लिए 826 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे। उन सीटों के लिए 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरी तरफ इलाहाबाद झांसी ब्लॉक टीचर और कानपुर ब्लॉक टीचर हलकों के इंतखाबात के लिए 238 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे। इसमें 53 लाख से ज़ायद वोटर्स ने 19 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। इस तरह ब्लॉक ग्रेजुएट और ब्लॉक टीचर हलकों के इंतखाबात में कुल 63 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।